You are welcome in YouTube channel टेंजेंट एकेडमी BGP। हमारे विद्यार्थियों, आपको YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से धन्यवाद। विद्यार्थियों, पिछले क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट निकालना सीखा। उसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एम्पलीट्यूड निकालना जाना सीखा। उसको बहुत सारे एग्जाम्पल से डाला था उस पर। आज के क्लास में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना सीखेंगे। पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, यही आज का मेरा डिस्कशन का टॉपिक है दोस्त। फिर से आप सुन लो। आई हैव टू राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। दोस्त, आप यह भी जान लो, पोलर फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म होता है। आइए, हमारा जो कंटेंट्स है आज के क्लास में, ये सारे कंटेंट्स हैं दोस्त। देखिए, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आप जान जाइए। फिर से आप सुने, पोलर फॉर्म के लिए ही एक दूसरा वर्ड है। देखिए यहां पर लिखा हुआ ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। बोथ आर सेम वर्ड्स, बोथ आर सेम वर्ड। देखिए, पोलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। यहां देखिए, पहले पॉइंट 3 को देख लीजिए। ABCD करके 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। दीज आर 1 प्लस आई, दूसरा है -1 प्लस आई, तीसरा है -1 माइनस आई, चौथा है 1 माइनस आई। इसके राइट साइड में ठीक इसके सामने इसका रिजल्ट है रखा हुआ। और रिजल्ट क्या है? यह मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यह इसका पोलर फॉर्म है। सामने वाला हमें यही रिजल्ट निकालना है। कैसे निकालना है अभी हम लोग देखेंगे। फिर देखिए, पॉइंट 3 था, पॉइंट 1 पे आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। Z जो होता है x प्लस आई वाई इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। हिंदी में मानक रूप बोलते हैं। Whereas x is the real part of the complex number and y is the imaginary part of the complex number। फिर देखिए, पॉइंट 2 जो है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म देख लीजिए, ये Z है ना, यानी कि मॉड ऑफ Z into inside bracket cos theta plus I sin theta is the polar form or trigonometrical form। देख लिया आपने। बहुत सारी किताब इस मॉड ऑफ Z को R भी कर देता है। यदि इसके प्लेस पर हम R डाल दें तो देखो Z इक्वल टू क्या हो जाता है? R into inside bracket cos theta plus I sin theta होता है। अगली बात देखें, R को तो आपने जाना मॉड ऑफ Z है। थीटा क्या है दोस्त? थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ Z। देखो ARG दिया है, इनसाइड ब्रैकेट Z लिखा है। दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ Z, या दूसरा वर्ड आप क्या कहते हो y, और एम्पलीट्यूड ऑफ Z। एम्पलीट्यूड ऑफ Z देख रहे हो ना।
तो ये सब हमारे टर्म्स हैं, हमने इसको जाना है, सीखा है पिछले क्लास में, इस पर देखिए डिस्कस यही करना है। यहाँ पर पॉइंट 2 में आपको सीखना है जेड जो होता है मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। आपके कंसेप्ट के लिए फिर बोल देता हूं, इसी मॉड ऑफ जेड को आर बोल लेता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। प्यारे दोस्त, और आपसे पूछा जाए थीटा तो आप मत भूलना है थीटा इक्वल टू जो होता है ना, या आर्गुमेंट ऑफ जेड है, या क्या बोलोगे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज द थीटा। और दोस्त ये हमारा क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है। दोस्त एक ही वर्ड को कई तरीके से मैं आपको समझा देने का प्रयास करता हूं, बोल देता हूं उस बात को। तो देखिए आप हमारे साथ साथ एक बार इसको बोल दें, z इक्वल टू क्या है मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या बोलो z इक्वल टू क्या है r इंटू इनसाइड ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, where थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z एंड मॉड ऑफ z दैट इज r। तो दोस्त ये आप जानते ही हो, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर ही दिया थ्योरी के रूप में। अब हमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको जानेंगे कि इसका रिजल्ट यह क्या है। आइए हम लोग देखते हैं, देखिए वन बाय वन करके देखिए। हम क्वेश्चन ए लेते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस आई है। पोलर फॉर्म हम लोग जानते ही हैं, z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। तो देखो भाई आर हम लोग निकालते हैं, मॉड ऑफ जेड आप क्या कर देना रूट अंडर रियल पार्ट 1 है 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 है 1 का स्क्वायर कर देना स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज आर। अब हमारा निकालना है मकसद थीटा। आप देखो एक एक्स एक्सिस है ना, ठीक है, एक वाई एक्सिस खींच देना, ठीक है, एक ओरिजिन ड्रॉ कर देना। देखो रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, 1 1 एक पॉइंट डाल देना, इस पॉइंट को P कह देना, देख रहे हो ना। और या ऐसे लिखोगे z बराबर 1 प्लस आई कह देना, और इस पॉइंट P से इसको मीट कर देना ओरिजिन को, यहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। यह जो एंगल थीटा है दोस्त, यही एंगल थीटा मेरा क्या है आर्गुमेंट ऑफ जेड है, और मुझे इसका पोलर फॉर्म लिखने के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड चाहिए। प्यारे बच्चों हमने आर निकाल लिया है, या मॉड ऑफ जेड दैट इज रूट 2 है, हमें थीटा चाहिए। और इस तरह से थीटा के लिए आपको फॉर्मूला दिया है दैट इज tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x। देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आप कह दो 1 बाय 1, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 और दैट इज पाई बाय 4। देखो दोस्त थीटा जो है ना यहाँ पर पाई बाय 4 है, थीटा क्या है पाई बाय 4 है। इस तरह से देखो ये साइड लिख देता हूं, आप फॉर्मूला आपका z इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। आप क्या करो कि मॉड ऑफ जेड के पेज पे रूट 2 डाल देना,
थीटा के प्लेस पे π/4 डाल देना, तो cos π/4 प्लस I इंटू साइन π/4 है ना। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस i। z इक्वल टू 1 प्लस i क्या है दोस्त? यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म आपसे कहा जाए क्या लिखोगे? यही लिख देना, z इक्वल टू रूट into cos π/4 plus I into sin π/4. This is the polar form of the complex number. देखिए इसके सामने में यही रखा हुआ है, z इक्वल टू रूट into cos π/4 plus I into sin। इसका रिजल्ट भी आपके सामने रख दिया हूं ताकि रिजल्ट के लिए भी आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े। बिल्कुल ठीक। अब आइए ए के बाद क्वेश्चन डी पर चलता हूं मैं। देखो इस पार्ट को मिटा देता हूं। देखो देखो ये जेड स्क्वायर है मेरा -1 प्लस i। देखो टेन थीटा जो फॉर्मूला होता है, सो मॉड ऑफ y/x है ना, तो ये देखो टेन थीटा y के प्लेस पे देखो 1 कहो, x के प्लेस पे -1 यानी टेन थीटा इक्वल टू यहां पर हम लोग क्या कहें भाई 1। टेन थीटा 1 है क्योंकि मॉड है ना, तो भाई थीटा दैट इज π/4। ठीक है, ऐसा करते हैं कि देखो पहले ग्राफ से समझ लो कि यहाँ थीटा एक्चुअली है क्या। देखो ये x एक्सिस है ना, ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, हम लोग -1 और 1, ये पॉइंट यहां है -1 और 1, यहां से इस पर ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, यहां से ओरिजिन को मीट कर दो। देखो इस एंगल को फाई कर दो दोस्त, इसको हमने क्या कह दिया फाई कर दिया। देखो फाई कर दिया, तो हमारा आर्गुमेंट क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये एंगल थीटा है और थीटा निकालने के लिए π-φ में करना होगा। यहां पर इसको आप क्या कर दो tan phi बोल दो, तो phi इक्वल टू π/4, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ π-π/4। देख रहे हो ना, ये हमारा हुआ 3π/4। इस तरीके से थीटा मेरा निकल गया आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो जेड इक्वल टू देखो हम लोग क्या लिख देंगे, जेड इक्वल टू मेरा फॉर्मूला तो ये है ही है, मॉड ऑफ जेड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। देख रहे हैं ना, इस मॉड ऑफ जेड के प्लेस पर हम लोग क्या डाल देंगे। देखिए जैसे ही मॉड ऑफ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मॉड ऑफ जेड जैसे ही निकालिएगा ना वो √2 ही आएगा, रियल पार्ट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर। देखो √2 ही हुआ। देख रहे हो ना, पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, ये इसका भी मॉडुलस मॉड ऑफ जेड √2 ही आया था, इसका भी वही है। तो मॉड ऑफ जेड के प्लेस पे √2 डाल देते हैं, यह हमारा क्या निकला cos 3π/4 प्लस i इंटू साइन 3π/4। प्यारे दोस्त यह है क्या चीज, देखिए z इक्वल टू √2 into cos 3π/4 plus i into sin 3π/4। What is this? This is the polar form. This is the polar form of the complex number z equal to -1 plus i। और देखिए इसका रिजल्ट भी आप सामने देखिए रख दिए हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है √2 into cos 3π/4 plus i into sin 3π/4। दोस्तों
ये रही बात। फिर देखिए यहां पर मैं आपको क्वेश्चन सी की ओर लेकर चलता हूं। यह क्या कहता है देखिए, देखिए देखिए आपके लिए दो वर्ड मैंने लिखा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो क्वेश्चन सी को डिस्कस करने से पहले आप इन दो बातों पर ध्यान रखेंगे। यह आपको काफी मदद करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देखिए मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो थीटा जो हो जाता है, सो जो वैल्यू निकलता है वह हमारा आर्गुमेंट हो जाता है। सेकेंड में पाई माइनस देखो 5 कह दो। तीसरा देखो पाई प्लस 5 कह दो। चौथा देखो 2 पाई माइनस 5। यहां पर क्या, यहां पर थीटा पाई माइनस 5, यहां पर देखो थीटा पाई प्लस 5 और यहां पर थीटा क्या है 2 पाई माइनस 5। अब एक वर्ड है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। देखो इसको मैंने एक्स एक्सिस कहा, यह मेरा इमेजिनरी एक्सिस है जो कि वाई एक्सिस है, 0 0 या ओरिजिन है। फिर देखो ये थीटा है, यहाँ थीटा पाई माइनस 5 है। यहाँ देखो थीटा जो है ना, सो पाई में ये सो थीटा इक्वल टू 5 माइनस पाई हो जाता है। और यहाँ थीटा जो हो जाता है ना, सो माइनस 5 के इक्वल हो जाता है। असल एक्चुअली होता है क्या, देखो आर्गुमेंट यह भी है, लेकिन जहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात आती है तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो सेम होता है। देखो थीटा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी थीटा पाई माइनस 5 है, यहां भी थीटा पाई माइनस 5 है। और चेंज कहां करता है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, तो उसका आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए देखो 5 माइनस पाई हो गया थीटा और यहां पर माइनस 5 हो गया, क्योंकि आपको बतलाया था कि भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है ना, देखो माइनस पाई से बड़ा होता है और पाई तक होता है। तो इसलिए यदि वह पाई से बड़ा है हमको 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसमें जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे पाई प्लस थीटा है ना, इसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो
पाई प्लस फाइव, 2 पाई सब्ट्रैक्ट करो तो देखो थीटा क्या आ जाता है, फाइव माइनस पाई। यहां भी 2 पाई माइनस फाइव है, यह भी क्या है, पाई से ग्रेटर है। यहां भी थीटा निकालने के लिए क्या करो, 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 पाई माइनस फाइव माइनस 2 पाई, तो जैसा ही कट हो जाएगा तो थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस फाइव के इक्वल हो जाता है दोस्त। तो देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आप एक ट्रिक याद रखना, ऐसे लिखो, ऐसे समझो, ऐसे बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा जो है पाई माइनस फाइव है, थर्ड क्वाड्रेंट फाइव माइनस पाई है, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस फाइव है। फिर आप समझो, फिर मैं बोल देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा ही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस फाइव के इक्वल हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइव माइनस पाई हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस फाइव हो जाता है। और फाइव जो है बच्चों, फाइव हमेशा जो निकालना है सो टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x करके निकालना है। और जैसे देखिए यहां पे मान लीजिए z1 प्लस आई है, यहाँ z माइनस वन प्लस आई है, यहाँ z माइनस वन माइनस आई है, यहाँ z वन माइनस आई है, तो यहाँ पर इस चारों कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फाइव जो होगा वह सेम ही होगा। जैसे 10 इनवर्स मान लो, देखो c पर निकालते हैं, c का, तो ये y मेरा माइनस वन है और x मेरा माइनस वन है, ये कट गया, और इस तरह से फाइव जो है यह मेरा 10 इनवर्स वन है, फाइव जो है यह मेरा पाई बाय 4 है दोस्त। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर c है इसका देखो रियल पार्ट माइनस वन है, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस वन है, यह मेरा कहां लाई करेगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है which lies in the third quadrant। तो इसका हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू फाइव माइनस पाई कर देंगे। अब देखो चौथा जो है डी, जेड इक्वल टू वन माइनस आई है, तो यहां पर जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा है, यहां भी देखो जैसे ही निकालोगे y मेरा माइनस वन बटे वन, मॉड रहने के कारण यहां भी वन ही होगा, 10 इनवर्स वन, फाइव मेरा पाई बाय 4 ही होगा। फाइव जैसे ही पाई बाय 4 है तो यहां पर मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। यहां पर पहला में देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई बाय 4 ही रह गया, सेकेंड में प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखो पाई माइनस पाई बाय 4, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट 3 पाई बाय 4 हो गया। तीसरा यहां देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखो पाई बाय 4 माइनस पाई, मेरा क्या हो जाता है थीटा माइनस 3 पाई बाय 4। दोस्त एक तरह से फिर एक बार आप ध्यान दो, थीटा यहाँ पाई बाय 4 है, थीटा यहाँ पाई माइनस पाई है, थीटा यहाँ फाइव माइनस पाई है, थीटा यहाँ माइनस पाई है। थीटा यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फाइव जो होता है 10 इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x होता है। फाइव जो होता है 10 इनवर्स, देखो इस चारों में कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z1 प्लस आई है, z माइनस वन प्लस आई है, z माइनस वन माइनस आई है,
Z1 माइनस आई है, तो चारों में चूंकि मॉड होने के कारण फाई हमेशा tan इनवर्स 1 होता है। चारों कॉम्प्लेक्स नंबर में फाई हमेशा π/4 होता है। तो पहला का यदि आर्गुमेंट पूछा गया π/4 ही बोलेंगे, दूसरा का आर्गुमेंट कहा गया तो देखो π-5। आर्गुमेंट का मीनिंग यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट से हम ले रहे हैं। π-5 π-π/4 देखो 3π/4 है। तीसरा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहा जाए तो थीटा इक्वल टू π-π/4 π दैट इज -3π/4। चौथा का यदि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहा जाए थीटा -5 होता है, थीटा इक्वल टू -π/4 होता है दोस्त। तो एक बार मेरे साथ साथ आप बोलो π/4 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में π-5, थर्ड में π-5, फोर्थ में -5। फिर देखो थीटा 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 रिप्रेजेंट करता है यहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, या ऐसे बोलो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड, जहां जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्त। फाई देखो tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x है। इस तरह से हमने क्या किया है, सो आपको एक ट्रिक दिया, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में होगा तो फिर मेरा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, सेकेंड में है तब क्या होगा, थर्ड में है क्या होगा, फोर्थ में है क्या होगा दोस्त। और आप जान जाओ प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज यही होता है, थीटा -π से बड़ा होना चाहिए और π से लेस होना चाहिए, यानी थीटा -180 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 डिग्री तक होता है। फिर याद रखना कि यदि वह 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाता है, जैसे देखो यहाँ थीटा π+5 है ना, तो ग्रेटर है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग 2π को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और यदि -π से लेस है तो देखो क्या करते हैं, उसमें 2π को ऐड कर देते हैं दोस्त, 2π को ऐड कर देते हैं। तो आप इस लिमिटेशन को याद रखना, थीटा इज ग्रेटर देन -π लेस देन इक्वल टू π दोस्त। वेरी गुड। इस तरीके से मैं इस पार्ट को देखो मिटा देता हूं। इस तरीके से देखो सी का भी सॉल्यूशन मिल गया। z इक्वल टू फॉर्मूला मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा, यह हमारा पोलर फॉर्म है। और z बराबर जैसा ही इसका मॉडुलस निकालेगा ना वही √2 आएगा, बदलेगा क्या थीटा, cos लिख देना -3π/4 प्लस क्या लिखोगे i इंटू साइन -3π/4। इसको ब्रैकेट को क्लोज करना, यहां ब्रैकेट चेंज कर देना। यह रिजल्ट किसका हुआ, सी का हुआ दोस्त। यहां देखो सी cos -3π/4 प्लस i इंटू साइन -3π/4, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या दिया, फाई -π। फाई क्या निकला था
पाई बाय 4 माइनस पाई, जैसा ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो माइनस 3 पाई बाय 4 निकलता है। इस थीटा के प्लेस पे यही डाला दो, रिजल्ट आपके सामने है। देखो आप देखो इसके राइट साइड में वही है, z इक्वल टू रूट इंटू cos माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस i इंटू साइन माइनस 3 पाई बाय 4। यदि d के बारे में डिस्कस किया जाए तो देखो मॉड ऑफ z तो वही √2 आएगा, लेकिन थीटा जो होगा वो माइनस पाई बाय 4 होगा। देखो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू cos माइनस पाई बाय 4 प्लस क्या i इंटू साइन माइनस पाई बाय 4। प्यारे बच्चों इस पार्ट को देखो, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है ना, आप यहाँ ब्रैकेट चेंज कर देना, रूल कहता है ब्रैकेट चेंज करके डालना है। और देखो यहाँ पर इस थीटा के प्लेस पे क्या डाला, माइनस पाई बाय 4, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस i है ना, तो इसका मॉड ऑफ z पूछा जाए कह देना √2। आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा जाए माइनस पाई बाय 4, कह देगा कि इसका पोलर फॉर्म लिखो, आप बोल देना z इक्वल टू √2 इंटू cos माइनस पाई बाय 4 प्लस i इंटू साइन माइनस पाई बाय 4। दोस्त प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत ढंग से एक्सप्लेन करने का काम किया है। उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी बारीकी के साथ समझे होंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को स्टॉप देता हूं, जब तक कि अगले क्लास के पहले अगले क्लास में मिल नहीं लो। सॉरी, इस बात को वापस लेते हैं, इस टाइप से आपको बोलते हैं। अपनी वाणी को मैं स्टॉप लेता हूं, आप एनर्जेटिक बने रहना, ठीक है। और इस चैनल को यदि अभी तक ना सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को एनर्जेटिक बने रहने के लिए कहना, और फ्रेंड्स के बीच में चैनल का लिंक शेयर करने के लिए कहना, कर देना भी, ठीक है। और क्या रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए अब बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। साथ ही साथ जाते जाते मैं बोल देता हूं, इस क्लास में जो ट्रिक है मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा जो है वही आर्गुमेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है पाई माइनस फाई, थर्ड क्वाड्रेंट में फाई माइनस पाई है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है दोस्त, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस फाई है, माइनस फाई। और फाई होता क्या है याद रख लेना, फाई कई बार मैं समझाता हूं, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x होता है दोस्त। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।